जय श्री कृष्ण दोस्तों, ज्ञान से भरे एक और अध्याय में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर त्रिजटा कौन थी? वो किसका अवतार थी? दोस्तों, मेरी तरह बहुत सारे दर्शक इस बात को जानने के लिए काफी व्याकुल हैं। दोस्तों, त्रेता युग यानी कि रामायण काल में जब भी दैत्यों की बात की जाती है तो ऐसे में एक राक्षसी की बात भी की जाती है जो कि स्वभाव में काफी विनम्र थी। उसका शरीर भले ही असुरों का हो, लेकिन उसका व्यवहार और प्रवृत्ति बिल्कुल देवताओं के समान थी। दोस्तों, हम किसी और की नहीं बल्कि बात कर रहे हैं त्रिजटा की, जिसने माता सीता के हृदय में अपनी एक अलग छवि बना ली थी। माता सीता, जिनको हम खुद माता कहते हैं, वो भी स्वयं त्रिजटा को अपनी माता के रूप में मानती थी। जब माता सीता लंका में थी तो अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिजटा ने ही रखा था। त्रिजटा को एक खास राक्षसी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने स्वयं सीता जी, जो कि स्वयं साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार थीं, उन्हें उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। दरअसल त्रिजटा रावण की एक खास राक्षसी दासी थी, जिसको स्वयं माता सीता का अशोक वाटिका में उनका रख रखाव करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन दोस्तों, मेरी तरह क्या आपके मन में भी कभी ये प्रश्न उठा है कि आखिर त्रिजटा कौन थी, जिसके बारे में हमें कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं है? रामायण काल में भी इसका जिक्र बहुत कम मिलता है। इसलिए आज की ये वीडियो हमने आप सभी लोगों के लिए खास तौर पर प्रस्तुत की है, जिसमें आज हम इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भगवान श्री राम को नमन करते हुए चलिए आरंभ करते हैं आज के अध्याय को। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण ने स्वयं सीता माता का अपहरण किया था, तो उसके बाद उसने माता सीता को लंका में नहीं बल्कि अशोक वाटिका में रखा था, जहां पर उसने स्वयं माता सीता के रख रखाव की जिम्मेवारी सौंपी थी अपने सबसे विश्वास पात्र त्रिजटा को, जो कि भले ही एक राक्षसी थी लेकिन स्वभाव से वो एक देवी ही थी। उन्होंने स्वयं माता सीता को एक पुत्री की तरह रखा था। उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दिया था और न ही उन्होंने कभी माता सीता को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया था। त्रिजटा, जो कि एक राक्षसी थी, उसके पूर्व जन्म की एक हमें काफी ज्यादा कहानी सुनने को मिलती है। कहते हैं कि त्रिजटा एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी, जो कि देवराज इंद्र की सभा में कार्य किया करती थी। उसका नाम था सुलेखा। कहते हैं कि सुलेखा चित्रसेन नामक एक गंधर्व से प्रेम करती थी और दोनों साथ में इंद्र के दरबार में नृत्य किया करते थे और सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को आश्वासन हुआ कि वो चित्रसेन से बिछड़ने वाली है, जिसके कारण वो विलाप करने लगी। तभी सभा में मौजूद नारद मुनि जी उनके समीप पहुँचे और उन्होंने कहा कि सुलेखा, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भविष्य में जो होगा उससे तुम्हारा भला ही होगा। ऐसे में सुलेखा ने चिंतन मन से पूछा कि हे नारद मुनि, आखिर ऐसा क्या होने वाला है? मुनिवर, मेरा मन बहुत ही भयभीत हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। इसका उत्तर देते हुए नारद मुनि ने कहा कि भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती, इसलिए तुम चिंता ना करो। ये सुनते ही सुलेखा के मन में और चिंता बढ़ने लग गई। उनके हृदय को इस बात ने झंझोर कर रख दिया। ये सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ भगवान इंद्रदेव से इजाजत लेकर पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आए। वहाँ का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उसने झरने को देखा तो उसके मन में वहाँ पर स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। तब उसने चित्रसेन से कहा। फिर दोनों झरने में जाकर साथ में स्नान करने लगे और पानी में खेलने लगे। लेकिन वहाँ पास में ही एक चट्टान पर बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे, जिसकी वजह से बार बार उनके ऊपर पानी के छींटे पड़ रहे थे। इस बात से सुलेखा और चित्रसेन बिल्कुल अनजान थे। उन्हें इस बात का कोई आभास तक नहीं था कि उनके समीप वाली चट्टान पर ऋषि दुर्वासा बैठे हुए हैं। वो दोनों खेल में खोए हुए थे। अंत में जब ऋषि दुर्वासा से ये सब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपने नेत्र खोले और उन्होंने सुलेखा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर पानी के छींटे पड़ रहे हैं, जो कि मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। लेकिन ऋषि दुर्वासा की बात को सुनना तो दूर, उल्टा सुलेखा ने उनको जवाब दे दिया, जिसके कारण ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। फिर क्या था दोस्तों, ये सब तो आप भली भांति जानते हैं कि सभी ऋषि मुनियों में सबसे ज्यादा क्रोध
ऋषि दुर्वासा को ही आता था। आपको बता दें कि ऋषि दुर्वासा ही वो ऋषि हैं जिन्होंने देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को भी श्राप दे दिया था। ऋषि दुर्वासा बेहद शक्तिशाली और क्रोधित स्वभाव के ऋषि थे, जिनसे हर एक देवी देवता काफी डरते थे। इस तरह सुलेखा के वापस जवाब देने से ऋषि दुर्वासा क्रोध में आग बबूला हो गए और उन्होंने सुलेखा को ये श्राप दे दिया कि तुम जल्द ही सुंदर शरीर को त्याग दोगी। जिस तरह से तुमने मुझसे बात की है वो एक राक्षस की प्रवृत्ति होती है, इसलिए तुम अगले जन्म में एक दैत्य के रूप में जन्म लेकर राक्षस कुल में पैदा होगी। ये सब सुनने के बाद सुलेखा के पैरों तले से जमीन सरक गई। तभी अचानक सुलेखा को नारद मुनि के द्वारा कही गई बातों का आभास होने लगा और वो रोते हुए स्वयं ऋषि दुर्वासा के पैरों में जा गिरी, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसलिए वो ऋषि के पैरों में गिरकर क्षमा की भीख मांगने लगी, जिसकी वजह से ऋषि दुर्वासा का मन और मस्तिष्क पसीज गया और उन्होंने कहा कि मैं अपने दिए गए श्राप को वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तुमको ये वरदान जरूर दे सकता हूँ कि तुम्हें उस जन्म में स्वयं भगवान हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। तुम स्वयं माता लक्ष्मी के अवतार की सेवा करोगी, उसके बाद तुम्हें राक्षसी के शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा के दिए श्राप के बाद उसके निवारण के लिए उन्होंने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम था कंचुकैसी। कहते हैं कि कंचुकैसी ने हरि कीर्तन करके ऋषि विश्रवा को पसंद कर लिया था। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए और दोनों ने संबंध भी स्थापित किए थे। इसके कुछ समय बाद कंचुकैसी गर्भवती हो गई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था त्रिजटा। वैसे मैं आपको एक अनोखी जानकारी बता दूं कि ऋषि विश्रवा लंकापति रावण के पिता थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। विश्रवा ने कंचुकैसी से विवाह किया था, जिससे रावण का जन्म हुआ था। कई सारे पुराणों में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि त्रिजटा रावण की सौतेली बहन थी। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण उनका अगला जन्म राक्षस कुल में हुआ था। उसे सीता माता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, रावण का वध हो जाने के पश्चात जब माता सीता भगवान श्री राम के पास उनसे मिलने जा रही थी, तब त्रिजटा ने ही उन्हें अच्छे से सजा धजा कर भेजा था। वहीं भगवान श्री राम से मिलने के बाद माता सीता ने स्वयं भगवान श्री राम से त्रिजटा के बारे में सारी बातें बताई थी, जिसकी वजह से भगवान श्री राम काफी ज्यादा प्रसन्न हुए थे। इसके बाद भगवान श्री राम ने त्रिजटा को ये वरदान दिया कि जो भी हवन श्राद्ध कार्यों में स्वयं जो भी शुद्ध चीजें होंगी वो सबसे पहले तुम्हें ही अर्पित की जाएंगी, चाहे वो कितने ही विधि विधान से क्यों न की गई हो। कहते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता ने स्वयं त्रिजटा को कई सारे वरदान देकर उनको धन्य कर दिया था। इसके बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट आए थे और कहा जाता है कि त्रिजटा कुछ समय तक लंका में ही रही थी, जहां पर उन्होंने विभीषण की सेवा की थी। इसके बाद वो काशी के एक स्थान पर आकर रहने लगी थी। इसके कुछ समय बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। कहते हैं कि आज भी काशी में त्रिजटा माता का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, इस तरह से त्रिजटा का उद्धार हुआ था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश अवश्य से पसंद आई होगी। आप इस जानकारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।